अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल जैनवार ने नगर निगम से 80,000 सफाई कर्मचारियों को बाहर किए जाने की संभावित कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ये वही कर्मचारी है जिन्होंने अपने जीवन का सबसे कीमती समय शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में समर्पित कर दिया, लेकिन अब जब वे रिटायरमेंट के नजदीक पहुंचे हैं तो सरकार सम्मान देने के बजाय अपमानित कर बेरोजगार करने पर तुली है। अनिल जैनवार ने स्पष्ट कहा है कि ये निर्णय न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि अमानवीय भी है। इन कर्मचारियों ने दशकों तक शहरों को स्वच्छ रखने के लिए सुबह शाम बिना किसी शिकायत के सेवा दी है और अब उन्हें इस तरह हटाना सरकार की कर्मचारी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ये निर्णय वापस नहीं लिया गया तो संगठन पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा है कि संगठन इन कर्मचारियों की हक की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी भी स्तर पर संघर्ष करने के लिए तत्पर है। सर, अभी सरकार का नया फरमान भी आया है कि नगर निगम में जो कर्मचारी ऐसा कुछ काम कर रहे हैं करीबन उनको निकालने के आदेश की चर्चा जोरों पर है। क्या लगता है जब ये कर्मचारी बाहर निकाले जाएंगे तो संगठन की क्या रूपरेखा रहेगी? मैं प्रदेश का कार्यवाहक अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर अनिल जैनवार, मैं शासन को अवगत कराना चाहता हूं कि जो 80,000 कर्मचारियों को हटाने के जो आदेश जारी किए वो 80,000 परिवारों को भ्रमित किया जा रहा है। साथ ही मैं ये अवगत करा देता हूँ शासन को, प्रशासन को, कभी नगर निगम सफाई कर्मचारियों पे कुठाराघात हुआ तो हमारा संगठन प्रदेश स्तर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन कर शासन को हिला दिया जाएगा। सर, क्या लगता है जो 80,000 कर्मचारी निकालने की बात कर रहे हैं, क्या उनके लिए कोई नई भर्ती करने का प्रावधान लेके आएंगे? तो काम कैसा चलेगा ये कर्मचारी निकालने? शासन द्वारा जो अभी आदेश की बात आप कर रहे हैं, सफाई व्यवस्था पूरे मध्य प्रदेश में ठप हो जाएगी, क्योंकि 80,000 कर्मचारी हटने के बाद नियमित कर्मचारियों की संख्या कम बचेगी, सफाई व्यवस्था जो है ठप हो जाएगी। इस कारण हमारा शासन से अनुरोध है कि पहले पुनः विचार कर संगठनों को बुला के बात करें, उसके बाद कर्मचारी हटाने की बात की जाए। क्या लगता है सर, अभी भी अपन देखते सफाई व्यवस्था कर्मचारी कम है, सफाई व्यवस्था पूरी नहीं हो पाती, ऊपर सरकार कर्मचारी को निकालने की बात कर रही है। क्या लगता है कहीं कहीं शहर को नंबर 1 में लाने के प्रयास कर रही सरकार, कर्मचारी लगातार प्रयास करके हमारा शहर नंबर 1 आए, तो कहीं उसको भी असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा ना, असर पड़ेगा इसलिए क्योंकि जब सफाई कर्मचारी वैसे ही शहर की जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और कर्मचारी जो नियमित थे वो रिटायर हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। उनकी जगह ना तो कोई नई व्यवस्था शासन प्रशासन कर रही है। जो अभी नंबर 1 का सपना देख रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता भैया भोपाल नंबर 1 आ सके। कभी सफाई कर्मचारी जो हटाया गया है तो उसका घोर विरोध किया जाएगा। अनिल जैनवार, प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष।